आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है यूनिवर्स लव गाइडेंस 11 टैरो में। आज की जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ, ये रीडिंग होने वाली है अक्टूबर 2024 हमारा कैसे जाने वाला है। अक्टूबर 2024 के अंदर कौन सी पॉसिबिलिटीज़ बन रही है, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन से ट्रांसफॉर्मेशन है, वो कौन से गिफ्ट्स हैं जो हम रिसीव कर सकते हैं अक्टूबर 2024 के अंदर, कौन सी डेस्टाइन इवेंट्स हैं जो होकर रहेंगे, जिसका होना पूरी तरीके से तय है। तो सारी चीज़ें इस रीडिंग के अंदर हम कवर करेंगे। जो भी यूनिवर्स हमें बताना चाह रहे हैं, हमें ज़रूरत है तो ओपन माइंडेड होकर पॉजिटिविटी के साथ में उस एनर्जीज़ को क्लेम करने की, ताकि जो भी इन रीडिंग्स के माध्यम से यूनिवर्स हमें बताना चाहते हैं, जो भी ऊर्जाएं और ब्लेसिंग्स हमारे लिए अक्टूबर 2024 में अवेलेबल है, हमें उसे क्लेम करना चाहिए ताकि वो एक्सपीरियंस हम अपनी ज़िंदगी में अनुभव कर सकें। ओके, तो चलिए ज़्यादा देर ना करके आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमेशा की तरह मैंने दो ऑप्शंस रखे हैं। पहले ऑप्शन है, अगर आपकी जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है तो आप ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे। ठीक है, अगर आपकी जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है तो आप ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे। और जिनको नहीं पता है कि उनकी जन्म की तारीख क्या है, तो आप क्रिस्टल्स के थ्रू जाओगे। ये जो पर्पल क्रिस्टल है, ये ऑप्शन नंबर 1 रहने वाला है, और ये जो वाइट क्रिस्टल है, ये ऑप्शन नंबर 2 रहने वाला है। दोनों ही क्रिस्टल के ऊपर आप मेडिटेट कीजिए। जो भी कलर या जो भी क्रिस्टल आपको अपनी तरफ आकर्षित करे, आपको उस ऑप्शन के साथ जाना है। उसी में आपके लिए गाइडेंस होगी और उसी ऊर्जाओं को आपको क्लेम करना है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया है, टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। आप डायरेक्ट जाके वहाँ से अपने मैसेजेस को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने इसे चूज़ किया था, आपकी जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है। और आपने अगर पर्पल क्रिस्टल को चूज़ किया था तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आपके लिए क्या है अक्टूबर 2024 के अंदर। कौन सी ब्लेसिंग्स आपका वेट कर रही है, जो डेस्टाइन है, जो होकर रहेगी, जिसे कोई रोक नहीं सकते। ज़रूरत है तो आपको उस ऊर्जा को क्लेम करने की। ऑप्शन नंबर 1, अक्टूबर मंथ कैसा जाएगा यूनिवर्स। फ्रोक इन द रोड। दोस्तों, आप कार्ड नंबर 13, आपका जो अक्टूबर मंथ है ना, आप किसी चीज़ का एंड कर रहे हो अपनी कॉन्शियस समझ, अपनी बुद्धि और अपनी समझदारी से। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, ऑप्शन नंबर 2, आप कंप्लीटली उसको अपने लाइफ से जाने देंगे। आप उसके बीच में रुकावट नहीं बनेंगे। आप एक डिसीज़न लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, क्रॉस रोड पे खड़े हो। कुछ एडिक्शन हो सकती है किसी चीज़ की, आपको मतलब जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है, अब आपको पता है वो चीज़ कि अब आपको वो सर्व नहीं कर रही है, लेकिन आप फिर भी उसे एक टाइम दे रहे थे, एक चांस दे रहे थे कि शायद हो सकता है कि कुछ अच्छा हो जाए, चीज़ें ठीक हो जाएं। ठीक है, ये कोई रिलेशनशिप हो सकती है, ये कोई जॉब हो सकती है, कोई करियर चॉइस हो सकती है जो आपने ऑलरेडी ले रखी थी, बट आप एक मौका दे रहे थे कि शायद चीज़ें ठीक हो जाएं। बट अब आपको रियलाइजेशन कम्प्लीटली हो चुका होगा अक्टूबर 2024 में कि यहाँ कुछ भी नहीं है, टाइम की बर्बादी है, जिस वजह से आप उसे जाने दोगे और न्यू आइडियाज़ को आप व्यू करोगे, आप देखोगे, उनकी तरफ भी नज़र डालोगे कि जो चीज़ वर्क नहीं करी है तो आप उसे जाने दोगे और आप नए आइडियाज़ को आने दोगे और उस पर आप उसे देखोगे, समझोगे कि क्या है, ताकि आप नई अपॉर्चुनिटीज़ का वेलकम कर सको। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज निकल कर आ रहा है अक्टूबर में। टू बी फेयर, अब आप अपने साथ में ना बिल्कुल भी अन्याय सहन नहीं करोगे, चाहे वो आप ही के द्वारा क्यों ना किया हो। कुछ चीज़ें हैं, आपने कोई प्लान्स बनाए होंगे फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, कि ऐसे करूँगी। आपने कभी अपने प्लान्स को फॉलो नहीं किया फ्रेंड्स, आपने कभी भी अपने बनाए गए रूल्स को आपने खुद फॉलो नहीं किया। ठीक है, एक चीज़ होती है कि हाँ, मैं मॉर्निंग में उठूँगी 5 बजे, ठीक है, रेगुलर, लेकिन आप अलार्म लगाते हो लेकिन उठते नहीं हो, एग्ज़ाम्पल था। ठीक है,
ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें, ये बैकग्राउंड में जो नॉइज़ आ रही है उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, प्लीज़ इसे नज़रअंदाज कीजिएगा। तो यहाँ पर है कि अब आप ना उन चीज़ों को, जब आपको पता है कि अब आपके लाइफ में अगर बैलेंस चाहिए तो आपको कुछ चीज़ों को डिसिप्लिन हाईलाइट है, ठीक है, डिसिप्लिन लेकर आओगे आप अपने लाइफ के अंदर, क्योंकि आपको पता है डिसिप्लिन की वैल्यूज़ आप समझ चुके हैं कि डिसिप्लिन होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप अपने लाइफ को एक डिसिप्लिन में लाने की पूरी कोशिश करोगे, स्ट्रक्चर बनाओगे, प्लान्स बनाओगे और आप उसको फॉलो भी करोगे। अब तक नहीं किया है लेकिन अब करोगे, गिरोगे उठोगे, गिरोगे उठोगे, क्योंकि डिसिप्लिन में लाइफ को चलाना इतना आसान नहीं होता। अब आप चीज़ों को, जो चीज़ें आप ना रजिस्ट कर रहे थे, आप रोक रहे थे अच्छी चीज़ों को अपने लाइफ में आने से, आप किसी भी चीज़ को अब रोकोगे नहीं, अब आप गो विद द फ्लो जाओगे। आप एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, यस, अब ना आप दोस्तों रिस्क लेने के लिए तैयार हो, ऑप्शन नंबर 2। अब आप यहाँ पर रेडी हो डिसीज़न लेने के लिए, आप रेडी हो अपने साथ में जस्टिस करने के लिए, आप रेडी हो चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए कि बिहाइंड द सीन क्या है, जो भी है देखा जाएगा। आप यहाँ पे किसी चीज़ का डर नहीं है। अगर अभी तक आपके अंदर किसी चीज़ का डर था, किसी चीज़ का खोने का, कुछ चीज़ बिगड़ जाने का, किसी चीज़ के छूट जाने का, अब आपके वो अंदर से वो डर पूरी तरीके से निकल जाएगा, ठीक है। अक्टूबर मंथ जो नंबर को रिप्रेजेंट करता है वो है 10, ठीक है, एक न्यू शुरुआत है ना। आप यहाँ पे आपकी एक नई शुरुआत होने जा रही है जो कि आपके लाइफ को एक बेहतर स्ट्रक्चर में ढालेगी, ठीक है। किसी भी चीज़ को अपनी तरफ से रजिस्ट ना करिएगा, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 1, माफ़ी चाहती हूँ जो मेरे मुँह से अभी ऑप्शन नंबर 2 निकला, ये ऑप्शन नंबर 1 की रीडिंग है। आपको किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए सारी चीज़ें हैं। 10 ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन, 7 ऑफ वॉन्ड। आप अपनी खुशियों, आपको जो चाहिए वो चाहिए, आप जल्दी से ना गिव अप नहीं करते, ऑप्शन नंबर 1। आप ना एकदम एक योद्धा की तरह लगे रहते हो जब तक कि आपको ये क्लियर ना हो जाए कि नेक्स्ट क्या है, क्या होने वाला है इसका आउटकम। अगर आप किसी भी चीज़ के ऊपर गिव अप भी करते होंगे आप तब, जब आप पूरी तरीके से उसमें एफर्ट्स डाल चुके हैं और तब भी कोई रिज़ल्ट ना आया, तभी आप उस चीज़ को छोड़ते होंगे। द एम्परर, ऊर्जा बहुत अच्छी है अक्टूबर की दोस्तों। देखिए, अगर मैं बात करूं आपके लव लाइफ की, तो लव लाइफ में दोस्तों अब आप अपनी कमांड लेते हुए नज़र आ रहे हो मुझे। आप अपनी लव लाइफ में जो आपकी इमोशनल लाइफ है दोस्तों, आप उसको बेहतर बनाने के लिए जो मर्जी करना पड़े आप करोगे। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं उस चीज़ को आप जाने दोगे। जिनसे आप प्यार करते हैं आप उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करोगे। आप जिन लोगों से प्यार करते हो आप, और वो रिश्ता आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो उसमें जो भी थोड़ा सा खटास आ गई थी या चीज़ें अच्छी से काम नहीं कर रही थी, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो आप उन चीज़ों पे गौर फरमाएंगे, नज़र डालेंगे कि चीज़ें कहाँ गलत जा रही हैं, चीज़ें कहाँ पे चीज़ बदलाव की ज़रूरत है। आप सारी चीज़ों को देखेंगे, आप अपना परसेप्शन चेंज करेंगे। यहाँ पे मुझे दिख रहा है, क्योंकि वो रिश्ते आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, वो लोग आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। आप नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करोगे दोस्तों। आप गिव अप नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हो अभी भी मुझे, ठीक है। आप उन चीज़ों पे और नए तरीके से काम करने के लिए तैयार हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे 9 ऑफ पेंटिकल से है कि जो भी करना पड़े अपने इमोशनल लाइफ को बेहतर करने की, आप उसकी ज़िम्मेदारी उठाते हुए नज़र आ रहे हो। आपकी
प्रोफेशनल लाइफ की बात करूँ मैं, ठीक है, आपका जॉब हो सकता है, आपका बिज़नेस, आपका करियर, जो भी आपने चूज़ किया है, उसमें दोस्तों मुझे कुछ चीज़ें हैं लास्ट कुछ टाइम से अगर मैं बात करूँ तो चीज़ें इतनी अच्छी नहीं जा रही हैं। जैसी ग्रोथ आपको चाहिए वैसी ग्रोथ यहाँ मैं नहीं देख पा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर अब आप उस एरिया में भी आप देखोगे कि ऐसी क्या चीज़ें की जाएं जिससे आपके प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ मिले, स्टेबिलिटी मिले, नेम मिले, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए आपकी उस प्रोफेशनल लाइफ में भी आपके लिए फेम मैटर करता है, रिस्पेक्ट मैटर करती है। तो आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी ना दोस्तों आप जिम्मेदारी लेते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले आप चीज़ों को हल्के में लेते थे, प्रोक्रास्टिनेशन की प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे कुछ लोगों की है डेफिनेटली। आप आज का काम कल पे डाल देना, बहुत चीज़ों को लाइटली लेना, लेकिन यहाँ पे आप एक ज़िम्मेदार पर्सन, एक ज़िम्मेदार व्यक्ति की भूमिका निभाते हुए नज़र आ रहे हो। आप जो ये अक्टूबर महीना आ रहा है हमारे लाइफ में, ये बहुत सारी मैच्योरिटी लेकर आ रहा है, एक ज़िम्मेदारी लेकर आ रहा है, जिसे आप इसकी महत्व को समझोगे। आप इसमें जितने भी अपने लॉसेस अपने पास्ट में सहे हैं, प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से चीज़ों को डिले कर देना, चीज़ों को इतना सीरियस ना लेना, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है लाइफ में जिसे हमें सीरियस लेने की ज़रूरत है, और कुछ चीज़ें होती है लाइफ में जिसे हमें थोड़ा सा लाइटली लेने की ज़रूरत है। तो आप क्या करते थे, जहाँ लाइटली लेना है उस चीज़ को इतना सीरियस ले लेते थे कि पूछो मत, और जहाँ सीरियस लेने की ज़रूरत है वहाँ पर आप लाइटली ले लेते थे। ओके, तो यहाँ पर आप परफेक्ट बैलेंस में मुझे होते हुए नज़र आ रहे हो। आप उसमें टैप इन करोगे, आप चीज़ों को समझोगे, ठीक है। आपकी हेल्थ की बात करें दोस्तों तो थोड़ी हेल्थ पे ध्यान रखिएगा। आपके बॉडी में अनवांटेड पेन हो सकता है, तो इससे थोड़ा सा बचिएगा। जितना ज़्यादा हो सके नेचर के साथ रहिएगा। पेड़ पौधे या कोई गार्डन पास में हो तो थोड़ा सा 15 से 20 मिनट आप वहाँ पर भी स्पेंड कर सकते हो, ताकि आपको अच्छा फील हो, ऑक्सीजन आप क्लियरली ले सकें नेचर से, ठीक है। नेचर के संपर्क में आओगे तो आपका रूट चक्रा भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, और आप एक लीडरशिप की भूमिका में आते हुए नज़र आ रहे हो मुझे, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आपकी बात करें तो दोस्तों यहाँ पे ना आप एक एज अ किंग, आप यहाँ पे चीज़ों को ना क्लियरली समझ पाओगे कि क्या चीज़ है जो आपको सर्व नहीं कर रही है, और क्या चीज़ है अब समय आ चुका है पूरी तरीके से मूव ऑन करने का। बहुत से लोग यहाँ पे मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई पास्ट का कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई अनवांटेड मेमोरी हो सकती है जो आपको परेशान कर देती थी। कोई पर्सन है जिससे आपको सर्व नहीं कर रहा है, बट वो आपके लाइफ में है, और वो आपके लाइफ में होने की वजह से काफ़ी एनर्जी खाता है। तो आप उसको लिटरली बाय बाय बोलते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि आपका पूरा फोकस 9 ऑफ पेंटिकल से खुद की और है, अपने ऊपर है। आपको अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है कि आपको किसी के सामने झुकना ना पड़े सिवाय ईश्वर के। आप बस उन्हीं के सामने झुकना पसंद करोगे जिनसे आप प्यार करते हो। कोई आपको दबा ना सके। आपकी एक ऐसी पर्सनैलिटी आप डेवलप करते हुए नज़र आ रहे हो दोस्तों, और इसकी शुरुआत अक्टूबर में हो चुकी होगी कंफर्म, ठीक है। आप यहाँ पर ना चीज़ों को, आपका जो फोकस, जो आपकी ऊर्जा है यहाँ वहाँ इधर उधर जो भटकी हुई है, मतलब इधर उधर जो है, आप पूरी अपनी पावर को बैक लेते हुए नज़र आ रहे हो। आपको किसी से फ़र्क नहीं पड़ेगा सिवाय खुद से। आपका पूरा फोकस ये होगा कि मैं मेरी लाइफ में क्या कर रहा हूँ, मैं मेरी लाइफ को बेहतर कैसे बना सकता हूँ, मैं आगे आने वाले 6 महीने 1 साल में मैं कहाँ होना चाहता हूँ। तो लिटरली यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे ना जो एम्प्रर की जो एनर्जी निकल कर आ रही है, एम्प्रर जंगल, इस कार्ड को अगर आप देखो तो काफ़ी सारे जो एनिमल्स हैं ये इसके पास खड़े हुए हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये है लीडर इनका, ठीक है। ये काफ़ी इनके फेवर में है, ठीक है। दूसरी बात है काफ़ी रिलैक्स है, काफ़ी सेटिस्फाइड है, काफ़ी ट्रस्टवर्दी एटमॉस्फेयर है, ठीक है। तो पूरी कमांड इनके हाथ में है। तो यहाँ पे आपके साथ भी आपके लाइफ की जो कमांड है वो आपके हाथ में होगी। आप चूज़ करोगे क्या सर्व कर रहा है, क्या सर्व नहीं कर रहा है, किसे जाने देना है, किसे रखना है,
ठीक है। तो यहाँ पर आप कंप्लीटली एक प्लान बनाते हुए नज़र आ रहे हो अक्टूबर में। अगर मैं ब्लेसिंग्स की बात करूँ दोस्तों, आपकी कोई बहुत लंबे समय से कोई मतलब आप कोई इच्छा पूरी करना चाहते थे, आपकी कोई इच्छा है, तो अक्टूबर महीने में वो भी पूरी होते हुए नज़र आ रही है। एटलीस्ट उसमें आपको मोमेंटम जो आज तक अभी तक देखने नहीं मिला, वो आपके साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे कि यस, आपकी जो इच्छा है वो पूरी होने वाली है। कुछ लोगों की डेफिनेटली पूरी हो जाएगी। 10 नंबर का मंथ है, ठीक है, अक्टूबर है। तो यहाँ पे आपकी कोई विश भी पूरी होते हुए नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आपको वो काफ़ी सेटिस्फाइड करेगी, काफ़ी आपको खुशियाँ देगी। वो कोई आपकी विश हो सकती है जो दिली इच्छा है, ठीक है। तो ओवरऑल मुझे ये एनर्जी निकल कर आई है ऑप्शन नंबर 1 के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको अपनी रीडिंग पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा। कौन सा ऑप्शन आपने चूज़ किया था वो बताइएगा। एंजल नंबर टाइप कीजिएगा 4444 एंड 9999, ओके। एंड लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर आपने कर रखा है तो दिल से थैंक यू, नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और कैसी लगी आपको रीडिंग बताना मत भूलिएगा। बैकग्राउंड में नॉइज़ के लिए प्लीज़ माफ़ी चाहती हूँ, उसे नज़रअंदाज कीजिएगा डिस्टर्बेंस के लिए। तो फ्रेंड्स, आपकी रीडिंग ये थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इस रीडिंग को क्लेम करेंगे और अच्छी चीज़ों को अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपने इसे चूज़ किया था, अगर आपकी जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है तो आप ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ करेंगे। और आपने अगर वाइट क्रिस्टल को चूज़ किया था तो ऑप्शन नंबर 2 है आपका। ऑप्शन नंबर 2 का अक्टूबर मंथ कैसा जाएगा, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। हायर पावर्स, कार्ड नंबर 4, बाय द बुक, कार्ड नंबर 11, फ्लेक्सिबल, कार्ड नंबर 19, बिटवीन द वर्ल्ड्स, ब्रीथ। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए जो मुझे कार्ड मिले हैं वो हायर पावर। आप अक्टूबर जो महीना है इसमें आप ईश्वर के साथ बहुत ज़्यादा ही अलाइनमेंट में महसूस करोगे। आपके काम भी जो बहुत लंबे समय से नहीं बन रहे थे, जो नहीं हो पा रहे थे, वो अक्टूबर महीने में आपके वो काम बन सकते हैं, ठीक है। आपको ज़रूरत है तो वो ये है कि आपको ईश्वर के साथ अलाइनमेंट में रहने की ज़रूरत है, भरोसा करने की ज़रूरत है प्रभु पे। जिन पे भी आप भरोसा करते हैं, जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, जिनमें भी आपकी आस्था है, ठीक है, आपको बस उस हायर पावर के साथ वननेस में रहने की ज़रूरत है। आपने अपना बात बता दिया कि मेरी ये विश है, ये पूरी हो जाए प्रभु, ठीक है। तो आपको बस चिंता नहीं करनी है, वरी नहीं करनी है, आपको पूरा फेथ रखना है कि जो काम बहुत समय से पेंडिंग पड़ा हुआ था वो उस काम को आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। आप जब इस तरीके का अनवेवरिंग फेथ रखेंगे, जो डगमगाता नहीं है विश्वास, तो आप उसमें मोमेंटम देखोगे दोस्तों, ठीक है। फोकस आपका बढ़ेगा कौन सी चीज़ पे, लाइट पे। आपका फोकस आप जो चाहते हो उसकी ओर होगा। आपको बाय द बुक जो भी चीज़ें आपको सुकून देती हैं, जो भी चीज़ें आपको सेटिस्फाइड करती हैं, आप वो चीज़ अक्टूबर मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। अगर आपको बुक पढ़ना पसंद है तो आप बुक पढ़ोगे। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ उसे करिएगा, आपको वहाँ पे कोई ना कोई आंसर मिल सकता है। आपकी एक नई शुरुआत होने जा रही है दोस्तों। आप अपने लाइफ का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है, जो आपकी एनर्जीज़ इधर उधर बिखरी हुई रहती है, आप उसे समेटते हुए नज़र आ रहे हो। आपका पूरा फोकस कि आगे आपको लाइफ में चाहिए, कि आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए, पूरा फोकस आपका वहाँ होने वाला है। और आप अपने लाइफ अक्टूबर महीने में जो भी चैलेंजेस हो गए तो दोस्तों, आप उसमें मुझे ज़्यादा सीरियस होते हुए नज़र नहीं आ रहे हो। आप काफ़ी अपने आप को एंजॉय करते हुए, अपने काम करते हुए नज़र आ रहे हो, और यूनिवर्स भी यही चाहती है। 1 and 9 मतलब 19 नंबर का ये कार्ड है,
ठीक है, जो कि 10 नंबर को ही रिप्रेजेंट करता है। बहुत सारे ऐसे टास्क हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे काम होंगे आपके जो बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस, जैसे बहुत ऊर्जा लेने वाले होंगे, लेकिन आप उसको बहुत ही आसानी से कर लोगे फ्लेक्सिबल होते हुए। अब आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, काम तो हो रहेगा, बर्डन रहेगा, लेकिन आप उसको बहुत ही इजीली कर लोगे और अपने आप को बिना हर्ट किए। यहाँ आपकी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। और जो लोग बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं, एंजाइटी में आ जाते हैं, आप लोगों के लिए ये मैसेज है फ्रेंड्स, आपको किसी भी चीज़ के लिए घबराना नहीं है, आपको किसी भी चीज़ के लिए नर्वस नहीं होना है, आपको ईश्वर के साथ मिल के काम करना है। जो भी चैलेंजेस अक्टूबर में आएंगे, ठीक है, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, मनी हो, रिलेशनशिप हो, आपको बहुत ही गो विद द फ्लो निकलना है उन सारे चैलेंजेस से, ठीक है। यहाँ पे आपका एक तरीके से मुझे लग रहा है कि टेस्ट भी है, परीक्षा भी है। वो परीक्षा ऐसे है कि आप अपने चैलेंजेस पे अपना फेथ खोते हो या नहीं। आप जैसे कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अब चीज़ें ख़राब ही हैं, कुछ नहीं हो सकता है, उस टाइम पे आप क्या करोगे? जो दिख रहा है उसको सच मान लोगे, या जो दिल में आपने विश्वास को थामे रखा है प्रभु पे, आप उसको महत्व दोगे? ईश्वर ये देखेगा, आपका टेस्ट लिया जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। बाय दी बुक से यहाँ पे पता चल रहा है कि जो भी चीज़ें आपको ईश्वर के पास कनेक्ट करने में मदद करती है, आपको वो चीज़ों का सहारा लेना है। आपको जो भी चीज़ें आपको सुकून देती हैं, अगर आपको नेचर के साथ टाइम स्पेंड करके आपको बहुत ज़्यादा पीस मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, आप भगवान के साथ में वननेस महसूस करते हो, तो आपको वो करना है। आपको मेडिटेशन में अगर अच्छा लगता है, थोड़ा सा मेडिटेट करके 5-10 मिनट आप अपने आप को बहुत पावरफुल फील करते हो, ईश्वर के साथ कनेक्टिविटी फील होती है, तो आपको मेडिटेशन भी अपने लाइफ में इंक्लूड करना है, ताकि आपके जो डे टू डे लाइफ के काम हैं वो बहुत ही ईजी एंड एफर्टलेसली हों। और आपको नए आइडियाज़ भी इसी महीने आने वाले हैं दोस्तों, अच्छे, जो आपकी वेल्थ को, जो आपकी हेल्थ को, आपके मनी को, रिलेशनशिप्स को ग्रो करने में आपकी मदद करेंगे। तो ये काफ़ी चैलेंजेस से भरा हुआ तो डेफिनेटली आपके लिए महीना रहेगा, लेकिन आपको आपका जो की पॉइंट है वो ये है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको ईश्वर के साथ वननेस में रहना है। आपको कुछ ऐसी सिचुएशन दिख रही है जो कि टावर मूवमेंट भी हिट होते हुए नज़र आ रहा है मुझे। कुछ ऐसा होगा जो आपको लगेगा कि चीज़ें ख़राब हैं, बेकार हो रही हैं, कुछ नहीं हो सकता। वही एक पॉइंट रहेगा जहाँ पे और मजबूती से आपको खड़े हो जाना है। जो होगा एंड ऑफ द आपके फेवर में होगा। जो भी हो रहा है वो एक ब्रिज ऑफ इंसिडेंट है, आपकी डिज़ायर को पूरा करने के लिए ही वो चीज़ घट रही है। आपको ये थॉट लेकर आना है, जिस वजह से आप डगमगाओगे नहीं, आप और मजबूती से वहाँ खड़े रहोगे। अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं दोस्तों, ठीक है। कोई चीज़ थी आपको जो परेशान कर रही थी, वहाँ पे आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स से अपॉर्चुनिटीज़ है, आपको ओपन रहना है, आपको किंतु परंतु में फंसना नहीं है, ताकि वो अपॉर्चुनिटी आपसे मिस ना हो जाए, ठीक है। यस, 2 ऑफ कप्स, पार्टनरशिप, आपका रिकन्सिलेशन हो सकता है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ ब्रेकअप में हो, सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो दोस्तों आप नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट सिचुएशन को मैनिफेस्ट कर सकते हो। वो ऊर्जा यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। यदि आप चाहो तो आपके चाहने से ही सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। आपको वो ऊर्जा क्लेम करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो अपने पार्टनर के साथ रिकन्सिलेशन, यूनियन चाहते हो, तो आपको उसे क्लेम करना होगा। किंग ऑफ कप्स, विक्ट्री, यस, 4 ऑफ पेंटिकल। आपको देखिए, आप किसी चीज़ के ऊपर मेहनत कर रहे थे, कोई चीज़ आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो दोस्तों आपको उसमें विक्ट्री मिल रही है, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है। आपको बस वहाँ पे क्लेम करने की ज़रूरत है, एंड रिज़ल्ट पे जाइए, ठीक है। आपकी जो पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ में दोस्तों बेहतरी के सहयोग बन रहे हैं, प्लैनेट्स आपके फेवर में हैं। आपको बस शांति से और प्रेम से टैकल करनी है हर सिचुएशन को। आप वहाँ एंगर नहीं दिखा सकते हो, एंगर दिखाओगे तो चीज़ें डोमिनेट फील होंगी और अगला वाला आपको और मिसअंडरस्टैंड कर जाएगा, ठीक है। रिश्तों के लिहाज से तो आपको आप
एक्चुअली ये जानने की कोशिश करिए कि आपके रिश्तों की डिमांड क्या है, वो आपके रिश्ते आपसे चाहते क्या हैं। ओके, तो आपको उसके ऊपर काम करना है। अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल अवेलेबल है, आप जो चाहोगे अक्टूबर महीने में दोस्तों वो उस तरीके से चीज़ें फॉर्म ले लेंगी। ठीक है, तो सोच समझ के अपने चाहने को जस्टिफाई कीजिएगा। ठीक है, आपके ऊपर टिकी हुई हैं सारी चीज़ें दिख रही हैं मुझे। अगर कोई रिश्ता है, आप पार्टनरशिप चाहते हो अपने पार्टनर के साथ में, तो उसे अंडरस्टैंड कीजिए। ठीक है, हो यहाँ पे पॉसिबल लग रहा है मुझे कि आपके जो पार्टनर है वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस रिश्ते को लेके इंटेंशन आपके साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी विश फुलफिलमेंट किंग ऑफ कप से मुझे दिख रही है, आप काफ़ी सेटिस्फाइड हो गए। यानी इतने चैलेंजेस होने के बाद में भी आपका जो अक्टूबर महीना है आप काफ़ी हिम्मत के साथ और काफ़ी समझदारी के साथ आप निकालोगे। ठीक है, और यहाँ पे आपकी पर्सनल लाइफ की तो मैंने बात करी है कि आपकी विश फुलफिलमेंट है यहाँ पर है। अगर आप पास्ट की चीज़ों को अगर जाने दें तो पास्ट की कोई फ़ाइट हो सकती है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, जो नहीं कहना चाहिए था वो आपके पार्टनर ने कह दिया या आपके अपनों ने कह दिया जिनसे भी आप प्यार करते हैं। अगर आप उसे नज़रअंदाज करते हो और आप उस रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हो तो ऊर्जा अवेलेबल है, प्यार से उनसे बात करिए, उन्हें समझिए, तो वो 100% आपको रिस्पॉन्स करेंगे इन अ पॉजिटिव वे। ठीक है, आपको पॉजिटिव रह के एक्शन लेना है, ना कि चिंता और वरी के अंदर कि कुछ गलत ना हो जाए। अगर आप ऐसा सोचोगे कि कुछ गलत ना हो जाए तो एम्परर कार्ड से वो भी ऊर्जा अवेलेबल है कि चीज़ें नेगेटिवली आपके लिए वर्क कर सकती हैं। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव और जितना एंड रिज़ल्ट आपको पॉजिटिव आउटकम को रख के अगर अपने माइंड में आगे बढ़ोगे तो आपकी पर्सनल लाइफ काफ़ी बेहतर हो सकती है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे अक्टूबर मंथ में जो कमांड है वो आपके हाथ में है, चीज़ों को कैसे किस दिशा में मोड़ना है आपको वहाँ पर बस इंटेंशन सेट करना है, चीज़ें आपके लिए फेवर में होंगी। प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं दोस्तों तो प्रोफेशनल लाइफ में आपका जो वर्क एरिया है, आपका जॉब, आपका बिजनेस है, आप एंगर से बिल्कुल भी ऑपरेट मत करिएगा, प्यार से ऑपरेट करिएगा, जिसकी वजह से आपके जो क्लाइंट्स हैं, जो आपके कलीग्स हैं, ठीक है, आपके वर्क एरिया में आपकी एक पॉजिटिव छाप छोड़ेगी। ठीक है, आपका जो एक इमेज है एक पॉजिटिवली उनके माइंड पे प्रिंट आएगा। ठीक है, कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो भी क्लियर हो जाएगी, उनके माइंड में ये अंडरस्टैंडिंग आएगी कि मैंने शायद ज़्यादा ओवर सोच लिया है, ये पर्सन ऐसा नहीं है, ये बहुत ही काइंड है। आप अपने आप को काफ़ी हायर अथॉरिटी में देखिएगा ताकि उनको वो सिग्नल्स मिलें सामने वाले को। आप अपने बारे में जो सोचते हो दोस्तों, बाहर की जो दुनिया है, ठीक है, वो वही कंफर्म करती है। अगर आप कॉन्फिडेंट फील करते हो तो बाहर के लोग आपको ऐसी ही सिचुएशन से घिरा हुआ मतलब आपको पेश करेंगे कि आपको ये बताएंगे कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, जिस चीज़ से हमें डर लगता है आप तो इजीली इस काम को कर लेते हो। वो इस तरीके के कॉम्प्लीमेंट्स आपको देंगे। अगर आप अपने आप को जितना ऊंचे ओहदे पे रखोगे तो बाहर की दुनिया आपको वही रिफ्लेक्ट बैक करेगी। ओके, तो अपने आप को कम मत आकिएगा। आपकी जो सेल्फ है, आपकी जो अपनी इनर जो कन्वर्सेशन है उस पर ध्यान दीजिए, वो पॉजिटिव होनी चाहिए। आपकी जो इनर सेल्फ है आपने उसे एज अ किंग देखना है कि आप राजा हो, आप जैसे रूल बनाओगे आपकी प्रजा को उसे वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे वो प्यार हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो। ठीक है, आपको एज अ किंग के तौर पे आपको बहुत ही दयालु, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग, एक खुशनुमा राजा की तरह खुद को पेश करना पड़ेगा, आपको क्लेम करना पड़ेगा। क्योंकि एक जो राजा है वो बहुत ही स्टेबल पर्सन होते हैं। ठीक है, वो छोटी छोटी बातों से ट्रिगर नहीं होते, वो बड़ी से बड़ी समस्याओं को बहुत ईजीली हैंडल कर लेते हैं, है ना। वो अपने साथ साथ अपनों के बारे में भी सोचते हैं। ठीक है, अपनी खुशी के साथ साथ वो अपनों की खुशी के बारे में भी सोचते हैं। वो प्यार से ऑपरेट करते हैं, वो समझदारी से ऑपरेट करते हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों पे वो घबरा नहीं जाते, है ना। तो आपको भी उसी तरीके से अपने आप को एज अ किंग समझते हुए ऑपरेट करना है। और किंग के साथ में सारी हायर अथॉरिटी जो पावर्स होती हैं वो मिलके काम करती हैं। तो वो जो हायर अथॉरिटी पावर है वो कौन हुए? वो डिवाइन हुए, वो हमारे ईश्वर हुए। तो आपको ईश्वर के साथ मिलकर
काम करना है, जिससे आपके सारे काम बनेंगे, लोग आपको अंडरस्टैंड करेंगे, आपकी जो एक इमेज है, एक पॉजिटिव इमेज की छाप छोड़ेगी, ठीक है। आपको लोग समझेंगे, जो गलत समझते थे वो आपको सही अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आपको अपने आप को सही तरीके से पेश करना है। जो भी आप अपने आप के लिए सेल्फ इमेज रखोगे कि मैं ऐसा हूँ, तो बाहर की जो दुनिया है वो आपको वैसा ही कंफर्म बैक करेगी, ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक करेगी, प्रोजेक्ट करेगी। जो आपके अंदर के विचार होंगे, जो डोमिनेट होंगे, हर कोई विचार आपके लिए मतलब उस तरीके से काम नहीं करेगा दोस्तों, आप इस चीज़ को समझिए। डोमिनेट जो थॉट होंगे वही आपके रिफ्लेक्ट बैक करेंगे। तो अक्टूबर महीना जो है आपके लिए पूरी तरीके से आपके फेवर में है। आप इसको किस तरीके से पेश करना चाहते हो अपने लाइफ में, वो आपके ऊपर आपको एक पावर दी गई है। आप ईश्वर के साथ मिलके आप बहुत अच्छा अपना अक्टूबर मंथ बना सकते हो। आपकी कोई डिज़ायर है वो भी पूरी होने वाली है अक्टूबर महीने में। यदि आप क्लेम करो तो आपके सारे जो काम है, जो चैलेंजेस आएंगे भी, आप बहुत ही ईजी एंड स्मूथली उन चैलेंजेस को पूरा कर पाओगे। आपका जो भक्ति है, जो ईश्वर के साथ आपका जो एक संबंध है, वो और स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आ रहा है। बस आप अपने विश्वास को थामे रखिएगा। कुछ यहाँ पे ऐसी भी सिचुएशन है जो दिखने में बहुत ही नेगेटिवली फील हो, कोई चीज़ है जो आपने सोची हो कि पॉजिटिव होगी, अगर वो नेगेटिव हो जाती तो आपको डगमगाना नहीं है। वो आपका टेस्ट पीरियड रहेगा, आपकी एक परीक्षा रहेगी कि आप अपने विश्वास पे डटे रहते हैं, कि आप आंखों देखी बातों पे विश्वास कर लेते हैं। तो यहाँ पे जिस पे आप विश्वास करोगे वो चीज़ें आपके लिए कंफर्म कर दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके एग्ज़ाम भी है। तो ओवरऑल है कि आप अपनी पावर्स को, अपनी अथॉरिटी पावर्स को आप किस नज़रिए से देखते हैं, खुद को किस नज़रिए से देखते हैं, सारी चीज़ें अक्टूबर महीना क्लियरिफाई होएगा आपको लेके, आप खुद को लेके होंगे, ठीक है। हेल्थ की बात करूँ तो आपका हार्ट एरिया पे थोड़ा सा, आपको अपने हृदय चक्र पे थोड़ा सा आपको फोकस करना है। आपका जो दिल है उसको जितना ज़्यादा हो सके प्यार से ऑपरेट कीजिएगा, ठीक है। आपको हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट के सराउंडिंग में भारी भारीपन लग सकता है, तो आपको जितना ज़्यादा हो सके, अगर आप नेचर या मेडिटेशन का सपोर्ट लेंगे तो दोस्तों आपकी जो प्रोडक्टिविटी है अक्टूबर मंथ में वो बहुत शानदार और बहुत ही अच्छी से आप चीज़ों को एग्जीक्यूट कर पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे, अपने मैसेजेस को कन्वे कर पाओगे दूसरों को, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पे बेहतर प्लान और स्ट्रक्चर्स बनाते हुए नज़र आ रहे हो, अपनी स्टडी से रिलेटेड, अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड, ओके। ईश्वर आपको फुल सपोर्ट करेंगे, आपको अच्छे आइडियाज़ आने वाले हैं जो कि आपकी हायर अथॉरिटी से ऑपरेट होंगे आप, ठीक है। वो जो आइडियाज़ हैं, जब आप अपने आप को एक बड़ी हस्ती के रूप में देखोगे कि आप अपने जीवन में आप अपने जीवन में बहुत एक इम्पॉर्टेंट पर्सन हैं और आपके रूल्स दूसरे मानने के लिए मजबूर हैं, तो आप अपने लिए जब इस कॉन्शियसनेस से चीज़ों को ऑपरेट करोगे तो चीज़ें उसी दिशा में आपके लिए काम करनी शुरू कर देंगी, ठीक है। यूनिवर्स 100% आपके साथ है, भगवान आपके साथ है, किसी भी चीज़ से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हायर पावर्स आपके साथ हैं, इस चीज़ को समझिएगा। और आपको अक्टूबर महीना हायर पावर्स के साथ मिल के काम करना है, ठीक है। इंटेंशन सेट करिएगा, ठीक है। आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन रहने वाले हो अक्टूबर में, और दूसरे लोगों के साथ में, जो आपके लव वंस हैं, उनके साथ में प्यार से पेश आइएगा, गुस्से का सहारा मत लीजिएगा। अगेन मैं आपको कह रही हूँ, विक्ट्री आपको डेफिनेटली मिलेगी दोस्तों, नो डाउट। यहाँ से एक आध मैसेज और आप लोगों के लिए देख लेते हैं। लोगों का शोर बहुत होगा, लोग आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, तो इसीलिए आपके पास जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो इसे सोच समझ के आप अपने अंदर ग्रहण कीजिएगा। पहले समझ लीजिएगा कि वो इन्फॉर्मेशन सही है भी या नहीं है, तभी रिएक्ट कीजिएगा, ठीक है। नेचर, आप पुराने थॉट्स और ओवर थिंकिंग में फंस सकते हो दोस्तों, और ये बिल्कुल भी नेगेटिवली ऑपरेट करने का समय नहीं है, ठीक है। आपके सराउंडिंग में बहुत ही नेगेटिव लोगों से आप घिरा हुआ महसूस कर सकते हो, बट आपको उन पे विश्वास नहीं करना है। आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, अपनी अंतरात्मा पे विश्वास करना है, ओके।
जो चीज़ें दिखे ज़रूरी नहीं कि वो सच हो, ठीक है। ये आपकी मैनिफेस्टेशन का मंत्र रहेगा दोस्तों। जो भी चीज़ें आपको, आप किसी एडिक्शन से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हो मुझे 100%, जो चीज़ें जो आपके लिए सही नहीं है, सर्व नहीं कर रही हैं, आप उनसे अपने आप को दूर कर लोगे। और आप अक्टूबर महीने के अंदर ना दोस्तों, आपकी मैनिफेस्टेशन, आप एक सॉलिड फाउंडेशन रखते हुए नज़र आ रहे हो। वो चीज़ें जो आपके लिए ज़रूरी हैं, वो चीज़ें जो आपके लिए सही हैं, वो चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में कुछ वैल्यूज़ ऐड कर रहे हैं, आप उसको मल्टीप्लाई करोगे। और जो चीज़ें जो आपके लिए बिल्कुल सर्व नहीं कर रही हैं, जो टॉक्सिक हैं, जो लोग आपके लिए सही नहीं हैं, आप उनसे अपना एक डिस्टेंस बना लोगे। आप उनको पावर देना बंद कर दोगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ओवरऑल अक्टूबर महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे खुद को जस्टिफाई करोगे, खुद को क्लैरिफाई करोगे कि आप एक्चुअल हो कौन। आप अपनी वर्थ को समझोगे, आप अपनी सेल्फ स्टीम को हाई करोगे, जिसकी वजह से आपके आने वाले जो महीने हैं वो एक हायर अथॉरिटी से आप ऑपरेट करते हुए अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा करते हुए चले जाओगे। यानी जो आपकी इच्छाएं हैं वो अब स्पीडअप पकड़ लेंगी, ठीक है, क्योंकि आप अपने आप को ऊपर रख रहे हो, आप हर चीज़ से अपने आप को ऊपर रख रहे हो। आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर रहे हो कि मेन जो कैंडिडेट है वो आप हो, इस पिक्चर का हीरो या हीरोइन आप हो, ठीक है। तो आप अपने आप को क्लैरिफाई कर रहे हो, आप जस्टिफाई कर रहे हो कि मुझे मेरी लाइफ कैसे चाहिए, आप उसी दिशा में आगे बढ़ जाओगे। तो ओवरऑल बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं अक्टूबर मंथ को लेके। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अपनी रीडिंग पसंद आई हो और आप इसके ऊपर आप काम भी करेंगे, आप क्लेम भी करेंगे एनर्जीज़ को। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने लव वंस को आप शेयर कर सकते हो जिनको ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। एंजल नंबर टाइप कीजिएगा 2222 एंड 4444। और आपने कौन से ऑप्शन को चूज़ किया था वो भी बताना मत भूलिएगा, ठीक है। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा।